देखिए, मेरी पृष्ठभूमि समाजवादी रहा। शुरू से ही पिताजी के चलते समाजवादी से ही जुड़े रहे और प्रशांत किशोर में ये सारे गुण हैं। और मूल रूप से है ना, शिक्षा का जो बल है उनका, समझे ना, कि शिक्षा जो शिक्षित होगा वही कुछ कर सकता है। और सबसे एक बड़ी बात उन्होंने बार बार अपने भाषण में बोलते हैं कि गलती से भी अगर मेरा कोई कैंडिडेट है ना गलत अगर हो जाए और इससे बेटर कोई अगर आपके ऑप्शन में है तो आप उनको दीजिए, मेरे कैंडिडेट को आप हरा दीजिए। यह बिरला बोलेगा, यह सब नहीं बोलेगा, है ना। यह मामूली बात नहीं है। इससे ये लगता है कि डियरली मान लीजिए कोई चेंज करने का है ना इसमें बूता है। यही सब कारण है जो हम उनसे जुड़े। और जनसुराज जुड़ने का ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है या आपके पिताजी का? देखिए, एक थोड़ा सा आपको हम उदाहरण दे देते हैं। अगर मेरा व्यक्तिगत होता तो 2000 में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, 99 में पिताजी एमपी बन गए। तो 2000 में चुनाव हुआ, उस समय एमएलए थे। चेरिया बरियारपुर से सेंट्रल जो कमेटी थी उसमें पिताजी भी थे और रामविलास जी भी थे। जब चेरिया बरियारपुर की बात आई तो उन्होंने कहा कि हाँ, चेरिया बरियारपुर फाइनल है। पिताजी बोले कैसे फाइनल हो, किसको लड़ाइएगा? तो कहे जो पोलो को लड़ाएंगे। तो हमको पोलो, घरेलू नाम मेरा पोलो है, तो कहे जो हम पोलो को लड़ाएंगे। बस पिताजी वहाँ से नारुष्ट होके निकल गए। कहे जो जवाहरलाल का वंशवाद गलत और रामजीवन सिंह का वंशवाद सही है, यह कैसे होगा? हम रिजाइन दे देंगे दोनों में एक ही। यह तो कोई तमाशा नहीं है जो बाप बेटा बैठ के दोनों मिले, दोनों देखे, समझे। और इनकी इच्छा नहीं थी। इन्होंने कहा मैंने संस्कार दिया, शिक्षा दिया, संपत्ति दिया, सब कुछ जो हुआ हम दिए, लेकिन राजनीतिक विरासत हम तुमको नहीं दें, समझे ना। जब ये 4 में अपने आप को अलग कर लिए, संन्यास ले लिए, उस समय फिर हमारी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ी कि अब तो आप संन्यास ले लिए, अब हम थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। ये कहे नहीं, अगर या तो हम मर जाएं या कम से कम 2 चुनाव वेट करो, माने 10 साल। अगर हम बचे रह गए तो 10 साल के बाद तुम ये काम करना, है ना। तो हम मान लीजिए उसी पर कायम रहे और मान लीजिए जो है 10 छोड़ दीजिए, 15 चला गया, 15 साल माने 3 टर्म चला गया। अब उनकी सहमति मुझे मिली। इच्छा तो सबको होता है कि आपको इच्छा नहीं होगी कि आप फोटो खींचिएगा, खाली इच्छा तो सबको होती है ऊपर बढ़ने की। आप जान लीजिए, हम तो पॉलिटिकल फैमिली से थे। अगर हम कह दें कि नहीं हमको इसमें अपने आप को हम सूट नहीं करते हैं तो यह बिल्कुल गलत है ना। जैसा खाइएगा वैसा मन बनेगा, मिजाज बनेगा, सर्किल में जहाँ रहिएगा उसी ढंग की बात होगी। अब नई पार्टी पे चेरिया बरियारपुर की विधानसभा में जो पब्लिक है, जनता है, क्या भरोसा करेगी जनसुराज पार्टी पे? इसमें नई पार्टी के बनी जिसके आप दामन एक चीज़ आप जान लीजिए, चौधरी चरण सिंह कहा करते थे जिसका नेता सच्चा होगा उसका शासन अच्छा होगा। कोई ताल ठोक करके बोल दे हम पर कोई दामन पर दाग लगा दे। आज रामजीवन सिंह ऐसे थोड़े बने। एक दिन का तो उपलब्धि नहीं है, एक दिन की उपलब्धि नहीं है। जनसुराज तो है ही, और जनसुराज कुछ जनसुराज के बल पर, कुछ अपने बल पे। आप समझिए इस बात को। और अंतिम प्रश्न ये रहेगा, चेरिया बरियारपुर की तमाम मतदाताओं से, जनताओं से क्या अपील करना चाहिएगा आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चेरिया बरियारपुर प्रयोगशाला बन चुका है, जान लीजिए। और जनता को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, जनता काफ़ी होशियार है ना। और जनता समय पर जवाब देती है। यह नहीं है कि मान लीजिए समय पर, और उसका जवाब जो है वो वोट से के ताकत में है। तो जो समय जब आएगा वो बिना कहे सब कुछ होगा, है ना। मेरे कहने से, हमारे पिताजी कहते हैं कि अगर मेरे कहने से अगर सब कुछ हो जाता तो हम हारते, और उस भी हारते हम सूरजभान से, हैं।
अगर हम पसंद नहीं थे, मान लीजिए, तो आप शत्रुघ्न बाबू थे, उनको दे, तो वो भी अच्छे आदमी, पढ़े लिखे आदमी सब हैं। अदना कोई कार्यकर्ता हमसे जीत जाता तो हमको गर्व होती, लेकिन राजनीति कहाँ चला गया, अब वो समझिए आप, जो देख लीजिए कहाँ चला गया। अपने कहते हैं कि मंझौल में कुछ नहीं था, ना थाना और ना मान लीजिए ब्लॉक, है ना, और अनुमंडल एक बैग हो गया। बिहार झारखंड में ऐसा कभी नहीं हुआ। और तब जानते हैं कि 19 बूथ में 15 बूथ पर हार गए मंझौल। बहुत दुख के साथ मान लीजिए अपने को अलग कर लिया राजनीति से, नहीं अब हमारे लायक नहीं है, और फिर कहीं गए नहीं। अगर वो आज राजनीति में रहते तो हम दावे से कह सकते हैं कि वो सैकड़ा छोड़ दीजिए, 125 साल जीते। अभी 93 ईयर्स के हैं, कहीं से लगते हैं 93 ईयर्स हैं। चलिए, थैंक यू।